दोस्तों, रावण की एक ऐसी बेटी की कथा जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। जानिए, क्या आप जानते हैं कि रावण की एक ऐसी बेटी की कथा जिसने अनजाने में ब्रह्मचारी हनुमान जी से प्रेम कर लिया था। रामायण की कथा न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि आसपास के देशों में भी प्रचलित है। ये अलग बात है कि उन्होंने भारतीय रामायण को नहीं फॉलो किया बल्कि उन्होंने अपना संस्करण लिखा है जिसमें रावण की बेटी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी लिखी है। क्या है वह कहानी, आइए जानते हैं। भारत में वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के आसपास के देशों में रामायण की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। लेकिन यह कथा भारतीय नहीं है बल्कि उन्होंने उसका अपना एक संस्करण लिखा है। थाईलैंड में राम की रामायण और कंबोडिया में राम के रामायण लिखी है जिसमें भगवान राम से अधिक रावण के पक्ष पर ध्यान दिया गया है। इसमें रामायण की बेटी से जुड़ा एक किस्सा जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। क्या है इसकी पूरी कथा, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार कौन थी रावण की बेटी? रामकेयन और राम के रामायण के अनुसार रावण के परिवार में उनकी 3 पत्नियां और 7 बेटे थे। दोनों रामायणों में यह भी बताया गया कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्ण मत्स्य था। श्रवण मत्स्य की बेटी सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उसको श्रवण मच्छा अथवा श्रवण जलपरी भी कहा जाता था। कथा के अनुसार श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर नल और नील को सेतु बनाने के लिए काम दिया था। जब नल, नील और लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी श्रवण मत्स्य को इस योजना को नाकाम करने के लिए यह काम सौंपा था। पिता की आज्ञा के अनुसार श्रवण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया था। जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने कारण जानने के लिए समुद्र में उतरकर देखा। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठा करके ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो पाया कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। तभी श्रवण मच्छा की नज़र हनुमान पर पड़ी। हनुमान जी उनके करीब जाते हैं और उनसे उनका परिचय मांगते हैं। वह बताती है कि वह रावण की बेटी है। उसे अपना शत्रु समझ हनुमान जी उनसे युद्ध करने लगते हैं। युद्ध के दौरान ही श्रवण मच्छा हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो जाती है। जब बाल ब्रह्मचारी को इस बात का आभास होता है तो वह श्रवण मच्छा को समुद्र तल में ले जाते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि उनके पिता क्या गलत कार्य कर रहे हैं और यह युद्ध क्यों हो रहा है। हनुमान जी के समझाने पर श्रवण मच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। तो इस तरह से रावण की एक बेटी थी जिसको बाल ब्रह्मचारी रावण हनुमान जी से प्यार हो गया था। रावण के रिश्तेदार कौन कौन थे, उनके वध के पीछे की कहानी सुनिए। ताड़का, मारीच और सुबाहु कौन थे? इनका लंकापति रावण से क्या नाता था? ताड़का, मारीच और सुबाहु का नाता रामायण के मुख्य पात्रों में हर कोई अवगत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के भाई बहन और अन्य रिश्तेदार कौन थे और इनकी क्या भूमिका थी? ताड़का, मारीच और सुबाहु कौन थे? इनका लंकापति रावण से क्या नाता था? रामायण सभी ने सुनी है। वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा जिसमें श्री राम जी की जीवन गाथा है। रामायण का अर्थ राम प्लस आयणम, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। रामायण के सभी पात्र तो लोग बेखूबी से जानते हैं। रामायण पवित्र ग्रंथ है।
इसकी कहानी जितनी आदर्शवादी है, उसके पात्र उतने ही प्रेरणा से भरे हुए हैं। रामायण के मुख्य पात्रों को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जान सकते हैं कि रामायण में मारीच, ताड़का और सुबाहु कौन थे और इनका रावण से क्या संबंध था? रावण का मारीच से संबंध। मारीच का नाम रामायण देख चुके लोगों को अच्छे से पता होगा। मारीच वही राक्षस था जिसने त्रेता युग में हिरण का भेष बनाकर भेष धारण किया था और जिसकी वजह से सीता जी का हरण हुआ था। दरअसल शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण मारीच के पास पहुंचा। रावण मारीच का भांजा था। रावण के कहने पर मारीच भेष बदलकर श्रवण का मृग बनकर पंचवटी में पहुंचा था, जिस वजह से सीता जी का हरण करने में रावण सफल हो पाया था। रावण का सुबाहु से क्या संबंध था? अयोध्या कांड में जब गाधी पुत्र मुनिवर विश्वामित्र अयोध्या पधारे तो दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया। मुनिवर विश्वामित्र ने व्रत की दिशा ली थी, किंतु जब व्रत की दीक्षा ली, उनके अवसर पर दिशा समाप्त होने के अवसर पर आती तो उनकी यज्ञ वेदी पर मारीच और सुबाहु नाम के दोनों राक्षस सब कुछ बर्बाद कर देते थे। उनकी मनमानी को रोकने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ ले गए, जहाँ लक्ष्मण जी ने अपने आग्नेय शास्त्र से सुबाहु का वध कर दिया। रावण सुबाहु का भांजा था। मारीच और सुबाहु दोनों भाई थे। रावण का ताड़का से क्या संबंध था? रावण का ताड़का से क्या संबंध था? ताड़का एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, किंतु एक श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई थी। वह बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। उसने एक राक्षस से शादी की थी। वह राक्षसी ताड़का बन गई। उसने एक राक्षस से शादी भी की थी, जिससे उसे 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम मारीच और सुबाहु था। ऋषि अगस्त्य के श्राप के कारण त्रेता युग में श्री राम ने जब ताड़का का वध किया, तब जाकर उसका उद्धार हुआ। ताड़का रावण की नानी थी। सुबाहु और मारीच ताड़का के पुत्र थे। प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण द्वारा मारीच और सुबाहु का वध। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के यज्ञ में राक्षस बाधा उत्पन्न करते थे। उस समय ऋषि विश्वामित्र बड़ा यज्ञ कर रहे थे तथा राक्षस उनके यज्ञ की अग्नि में मांस, रक्त आदि डालकर उसे अपवित्र कर देते थे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या में राजा दशरथ से सहायता मांगी तथा यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पुत्र प्रभु श्री राम को साथ भेजने के लिए कहा। महाराज दशरथ की आज्ञा से प्रभु श्री राम बंधु लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के गुरुकुल पहुँचे। उन दोनों को महर्षि विश्वामित्र ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रम तथा संध्या उपासना पूरी करने के बाद राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास गए और उनसे बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें यह बताइए कि दुष्ट राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि यज्ञ की रक्षा में हम पूर्णतः सिद्ध हो पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। राक्षस कब आते हैं? और यह राजा दशरथ के वीर पुत्रों की यह उत्साह भरी बातें सुनकर वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल के भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिन बाद रात्रि तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और जगज रहना पड़ेगा। इन 6 दिनों में गुरु विश्वामित्र जी मौन रहकर यज्ञ करेंगे। इस समय में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ का संकल्प कर चुके 6 दिन और 6 रात्रि तक यज्ञ की रक्षा करने की यह सूचना मिलते ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शास्त्रों से सुशोभित हो गए।
5 दिन और 5 रात्रि तक श्री राम और लक्ष्मण निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे। इन 5 दिन तथा रात्रि में यज्ञ में किसी भी प्रकार की विघ्न अर्थात बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सुमित्रे, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधान हो गए तो गुरु जी का यज्ञ और हमारा सारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकता है। राम ने लक्ष्मण को अभी सतर्क ही किया था कि उसी समय यज्ञ के लिए जो सामग्री चम्मच समिधा आदि आश्रम में रखे हुए थे वह अपने आप भभक उठे। भयानक आकाश से मेघों के गरजने की आवाज आने लगी, सैकड़ों बिजलियां तड़कड़ाने लगी और सैकड़ों बिजलियां तड़कड़ाने की आवाज आने लगी। उसके बाद मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना यज्ञ के स्थान पर रक्त, मांस, मंजा, अस्थियां आदि की वर्षा करने लगी। यज्ञ में बाधा आ रही है यह देखकर श्री राम ने उपद्रवकारियों की ओर देखा। तब आकाश में मायावी राक्षस की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सर संतान करके सावधान हो जाओ। मैं मानव अस्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नष्ट कर देता हूँ। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं राम मानव अस्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभिनाश कर देता हूँ। यह कहकर राम ने अत्यंत स्फूर्ति और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानव अस्त्र छोड़ा। श्री राम ने छोड़ा हुआ यह मानव अस्त्र आंधी की गति से जाकर मारीच की छाती में लगा। अस्त्र के वेग के कारण मारीच उड़कर 400 कोस दूर समुंदर के पार लंका में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेय अस्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला निकली और उसने सुबाहु को चारों ओर से घेर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीरों की मृत्यु होकर वे ओड़ों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तब पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल नंदन, तुम्हारे बाहुबल के प्रताप और युद्ध कुशलता से आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया है। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धा आश्रम को कुर्तास्त कर दिया है। तो दोस्तों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। आपको हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना।